तो ये तस्वीरें खास हैं, देख सकते हैं अब बिल्कुल रनवे की तरफ जाता हुआ ये सुखोई MK-30 MKI और इस विमान में सवार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चौथी पीढ़ी का ये विमान डबल इंजन और काफी अत्याधुनिक है। ये फाइटर जेट्स में दुनिया भर के विश्व में सबसे ज्यादा दमखम नाम करने वाला ये सुखोई और इसमें सवार हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इसको अब रनवे पर लेकर जाया जा रहा है। तो सुखोई 30 MKI विमान बस थोड़ी देर में उड़ान भरेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके पहले ब्रीफिंग हुई, पूरी जानकारी दी गई और अब इस सबसे खास विमान में एडवांस फाइटर जेट्स में से एक सुखोई और तेजपुर का ये एयरफोर्स स्टेशन है असम। 2002 में सेवा इसकी शुरू हुई थी, इस विमान की इंडियन एयरफोर्स में जुड़ी हुई थी, जुड़ गया था ये विमान और ये अभी आप देख रहे हैं राष्ट्रपति मुर्मू सुखोई 30 में उड़ान भरने की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। ये तस्वीरें आपको खास दिखा रहे हैं, देखिए जरा। तो देश की बेटी की उड़ान है ये, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महामहिम की उड़ान की तैयारी। कह सकते हैं नारी शक्ति को सलाम। और इसमें बहुत कुछ संदेश छुपा हुआ है देश के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, उन बहादुर जवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए और सरहद पार के लिए भी। गौरव सामंत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। गौरव, बस अब से थोड़ी देर के बाद हवा से बातें करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इन तस्वीरों को व्याख्या कीजिए अपने शब्दों में और दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। गौरव, देखिए, ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है भारतीय वायुसेना के लिए और भारत के लिए। जो पायलट हैं उनके लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए, एयर वॉरियर्स के परिवारों के लिए, वायुसेना के लिए। क्यों? क्योंकि तेजपुर जो भारत की एक बहुत ही संवेदनशील मिलिट्री एविएशन की बेस है और बहुत बड़ा एविएशन बेस है ये, और क्योंकि उत्तर पूर्व की रक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये उड़ान भर रही है। ये एक बहुत बड़ा संदेश सरहद के उस पार या वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार चीन के लिए भी है। चीन भी देख रहा है भारत की ये शक्ति, चीन भी देख रहा है भारत का ये हथियार सुखोई 30 MKI। ये MKI खासतौर पर भारत के लिए ही निर्मित लड़ाकू विमान है। हालांकि चीन के पास भी Su-30 लड़ाकू विमान है, लेकिन जो परिवर्तन भारतीय वायुसेना के विमानों में हुए हैं वो चीन के पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें भारत के पास आ रही हैं। बिल्कुल गौरव, ये तस्वीरें ऐतिहासिक लम्हा। गौरव, भारत में एयरफोर्स स्टेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन असम के अगर तेजपुर को चुना गया होगा तो इसमें बहुत कुछ संदेश छुपा हुआ है, जरा उसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, जैसे ये प्लेन अब टेक ऑफ के लिए पूरी तरह से तैयार है और टेक ऑफ कर रहा है, तो ये भारत की उड़ान एक तरह से भारत के लोग भी देख रहे हैं और भारत के प्रतिद्वंदी भी देख रहे हैं। ये भारत की शक्ति की उड़ान है। आप जानते हैं कि पहली बार भारतीय वायुसेना में हाल के वर्षों में ही महिलाओं को फाइटर पायलट बनाया गया है। एक तरह से ये महिलाओं को भी मोटिवेट करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। तेजपुर एयरबेस की अगर बात करें तो उत्तर पूर्व की सुरक्षा के लिए बहुत संवेदनशील ये एयरबेस है, और पूरे उत्तर पूर्व में, मतलब आप अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम की जो सीमा है, आप ये भी जानते हैं कि भूटान की सुरक्षा भी भारत की जिम्मेदारी है, चाहे वो हवाई सुरक्षा हो या जमीनी सुरक्षा हो। तो इन लड़ाकू विमानों की, खासतौर पर सुखोई, मिराजेस और रफाल, इन 3 लड़ाकू विमानों की बहुत अहम भूमिका है इस पूरे क्षेत्र में। और सुखोई 30, भारतीय वायुसेना के पास 2200 से ज्यादा Su-30 MKIs हैं। इनमें से करीब लगभग आधों में आने वाले समय में लंबी हवा से हवा में दूरी मार करने वाली और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलें लगाई जाएंगी। आप आशुतोष इस बात का अनुमान लगाइए कि ये विमान एक बार ईंधन भरने के बाद हथियारों के साथ, मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ 11 घंटे हवा में रहने में सक्षम है और 3000 किलोमीटर नॉन स्टॉप उड़ने में सक्षम है मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ। तो आप ये सोचिए, 11 घंटे अगर ये हवा में रह सकता है, 8 टन हथियारों के साथ हवा में रह सकता है, तो दुश्मन के लिए कितना बड़ा संदेश है, दुश्मन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और यही संदेश भारत
अपने लोगों को भी दे रहा है, और वो लोग जो हमको वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दबाने का प्रयास कर रहे हैं उनको भी ये संदेश है कि ये भारत की शक्ति है। ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं गौरव, रनवे पर ये विमान बुरी तरह से खड़ा है, क्या ये आखिरी क्षण में बता सकते हैं कि क्या ये इंस्पेक्शन हो रहा होगा, और क्या ये तस्वीरें आपको नजर आती हैं, क्या इस पर बयां हो रहा होगा? देखिए, विमान टेक ऑफ करने से पहले एक बार वो सारे फाइनल चेक्स होते हैं कि हर सिस्टम ठीक चल रहा है। एक बार आपने चेक कर लिया, फिर टेक ऑफ कर जाता है और फिर हवा से बातें करता है। और जैसे मैं आप और मैं चर्चा कर भी रहे थे कि टेक ऑफ स्पीड लड़ाकू विमानों की बहुत तेज होती है। 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अलग अलग विमानों में मिग-21 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टेक ऑफ भी करता है, लैंड भी करता है। तो इसीलिए बहुत अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। एक बार जब सब सिस्टम्स चेक हो गए तो सिस्टम्स चेक के बाद अब उस उड़ान की पूरी तरह से तैयारी है, और ये उड़ान असल में भारत की शक्ति की उड़ान है। नारी शक्ति की, वायु शक्ति की और देश की सामरिक शक्ति, 3 शक्तियां इस समय एक साथ हम देख रहे हैं, और ये मां कामाख्या की भूमि है ही। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश देश के प्रतिद्वंदियों को भी जा रहा है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है।